मैं उस दिन क्लोरोफिल के टॉपिक को ख़त्म की थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात एक आई थी क्या कि पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से दिखता है, तो क्लोरोफिल के ही कारण, क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, तो जंतुओं में पोषण। हमारे बुक के अनुसार जंतुओं में पोषण के लिए अमीबा को समझाया गया है, उसके बाद पैरामीशियम का थोड़ा सा झलक दिया गया है, उसके बाद मानव शरीर में पाचन तंत्र को शुरू कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है। समानता अमीबा में पोषण के 3 चरण हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। क्या सब? अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। ये नाम से ही स्पष्ट है। अंतर्ग्रहण यानी अंदर ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करना। अब भोजन जब अंदर लिया है तो उसका पाचन करेगा, तो सेकंड प्रक्रिया क्या होगा? पाचन। और जब पाचन हो जाएगा भोजन में, तो अब पचे हुए भोजन को या फिर जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको शरीर में रखा तो नहीं रहेगा, उसे बाहर निकाला जाएगा। तो तीसरा प्रक्रिया क्या आता है? बहिष्करण। इसका मतलब अमीबा में पूरे पाचन प्रक्रिया के लिए 3 चरण होते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ग्रहण करना। दूसरा पाचन, भोजन को पचाना। और तीसरा और अंतिम को क्या हो जाएगा? बहिष्करण यानी बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो पहले हम देख लिए कि वो इसका ये सब चरण है। अमीबा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा एक जीव है जिसका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और ये हम लोग उदाहरण में देखे थे, परजीवी पोषण के उदाहरण में उसके तीसरा भेद था प्राणी संपोषण प्रक्रिया। उसमें मनुष्य, मेढक और अमीबा का वर्णन किए थे, तो उसी के अंतर्गत अमीबा भी आता था। इसका मतलब प्राणी संपोषण प्रक्रिया से जो पोषण करता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। तो अमीबा भी प्राणी संपोषी हुआ। और प्राणी संपोषी में हम बताए थे कि ठोस एवं तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए अमीबा भी एक प्राणी संपोषी जीव है। तो पूछा जाता है अमीबा की आकृति कैसी होती है, तो अनिश्चित आकार की होती है। अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? कोई भी इसकी आकृति फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही बनता है। जैसे पैरामीशियम के बारे में जानते हैं कि वो चप्पल, उल्टे चप्पल की आकृति के समान दिखता है, तो उसका आकृति निश्चित है। लेकिन अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, बड़ा छोटा, जैसे फूल पत्ती जो भी हो उस तरह से आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यूं जैसे मन हुआ वैसे हमने बना दिया, तो क्या ये अमीबा है? क्योंकि हमने अभी बोला कि अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। इसका मतलब कोई निश्चित नहीं, आप जैसे मन वैसे बना सकते हो। तो मैंने एक आकृति बना दी, क्या ये अमीबा हुआ? नहीं। आप जैसे मन वैसे बना सकते हो, लेकिन आपको एक चीज कंपलसरी रूप से उसमें डालना पड़ेगा। क्या? तो वो है केंद्रक। अगर आप कोई भी आकृति बना लेते हैं, किसी भी तरह से आकृति बना लेते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा? एक केंद्रक डालना पड़ेगा। और केंद्रक डालने के बाद अगर उसमें आप लिख देते हैं क्या है? केंद्रक, तब जाकर के ये आकृति क्या बन गई? अमीबा बन गई। तो हमने केंद्रक लिख करके उसके बाद उस आकृति को बोल दिया क्या? अमीबा। अब इसी तरह से आप कोई भी फिगर बनाइए, लेकिन उसमें केंद्रक डाल के उसके नाम की साइड में लिख दीजिए केंद्रक, तो वो हो गया अमीबा। तो इसका मतलब हमने ये क्यों बताया? अमीबा की आकृति अनिश्चित है, जैसे मन वैसे बना लीजिए, लेकिन केंद्रक डाल दीजिए तो वो अमीबा है। तो ये हमने उसकी आकृति को देखा। अब अमीबा के बारे में और भी कुछ चीज़ जान लेते हैं कि अमीबा की आकृति यूँ बदलती क्यों है। तो अमीबा के शरीर में हमने पहले ही कहा कि इसके भोजन करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, क्योंकि इसका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जब एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो वो सारा काम उसी एक कोशिका से मिलकर करता होगा। हम लोग की तरह उसमें भोजन करने के लिए अलग से कोई अंग नहीं होगा। इसका मतलब कि वह एक ही अंग से खाना खाना, सारा काम करता होगा। इसी वजह से इसका मतलब कि उसकी आकृति बदलती है। आकृति बदलने का मुख्य कारण है कूटपादों का बदलना। आकृति बदलने का मुख्य कारण क्या है? कूटपादों का बदलना। मान लेते हैं ये फिगर है, तो ये हमारा किसका फिगर है? अमीबा का फिगर है। और ये दोनों उभरा हुआ, आप किसी को भी कूटपाद कह सकते हैं। जैसे ये दोनों बीच में देखिए, यहाँ से भी एक उभरा हुआ है, इधर भी उभरा हुआ है और यहाँ धंसा हुआ है। तो ये दोनों मुख्य भाग को हम क्या कह सकते हैं? कूटपाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कूटपाद कह सकते हैं। कूटपाद कह सकते हैं। इन दोनों को भी कह सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी उभरा हुआ है और यहाँ धंसा हुआ है, तो ये दोनों भी है, ये दोनों भी है और ये दोनों भी है, या किसी इन सब में से हम किसी को भी कूटपाद कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए मैंने कहा कि इसके पास कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसके द्वारा ये प्रॉपरली भोजन ग्रहण करेगा, एक ही अंग है इसके पास, उसी अंग से सारा काम करेगा। तो अब इनके भोजन क्या है, क्या क्या ये भोजन के रूप में खाते हैं, वो देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि वह भोजन खाता कैसे है, बाद बाकी पोषण का सारा काम कैसे कैसे करता है। तो इनका भोजन मुख्य रूप से छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े होते हैं, टाइटम होता है, ये सब चीज ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। अमीबा का भोजन पूछा जाता है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे कण होते हैं, टाइटम होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब चीज को ये खाते हैं। ये ठोस चीज भी खा सकते हैं, तरल चीज भी खा सकते हैं। हमने कहा कि ये अपनी आकृति किसके वजह से बदलती है? कूटपादों के वजह से बदलती है। ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि अपनी आकृति किसके वजह से बदलता है, तो कूटपादों के वजह से इसकी आकृति बनती बिगड़ती रहती है। तो देखते हैं कि मान लीजिए हमने इन सभी को कह दिया कूटपाद, क्यों कह दिया? अभी मान लीजिए यहाँ पे ये भोजन देखा, अमीबा ने भोजन कहाँ पे देखा? यहाँ पे देखा, तो अब बताइए वो उधर वाला कूटपाद से आगे बढ़ेगा, वो उधर जाना शुरू कर देगा? नहीं ना, वो किधर आएगा? इधर की ओर आएगा, क्योंकि भोजन उसको इधर दिखा। अगर बाय चांस, क्योंकि इसके पास एक ही शरीर का एक ही खास कोशिका है, उसी से वो सारा काम करता है, अब भोजन बाय चांस उसको यहाँ दिखा है तो वो उधर वाला कूटपाद यूज करेगा? नहीं, वो इधर वाला करेगा। यानी भोजन के समीप उसका ये उभरा हुआ अंग जिधर की ओर दिखेगा वो उधर के कूटपाद से वो जाएगा। जिधर से उभरा हुआ दिखेगा, भोजन के नजदीक से वो जिधर वाला भाग उसको नजदीक से जाता हुआ लगेगा, वो उधर से चलना शुरू कर देगा। तो इस चीज को आप समझ गए कि कूटपाद के कारण वो बनता बिगड़ता है। यहाँ भोजन देखा तो वो इसके वजह से चलना शुरू कर दिया, यहाँ देखा तो इन दोनों की वजह से चलना शुरू कर दिया, यहाँ देख लिया तो इन दोनों की वजह से, यहाँ देखेगा तो इन दोनों की वजह से वो चलना शुरू कर देगा। अब हम लोग देखेंगे कि अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण, क्योंकि हमने कहा कि 3 चीजों से 3 चरण में पूरा करता है, अंतर्ग्रहण, पोषण और पाचन और बहिष्करण। तो हम लोग पहला देखेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब हम क्या बताए थे कि भोजन को शरीर के अंदर लेना। तो अमीबा के पास मुख नहीं है, फिर भी वो भोजन कैसे ग्रहण करता है, शरीर के अंदर कैसे लेता है, वो देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अमीबा है। और ये अमीबा है, जीव है, तो इनको पोषण की आवश्यकता है, भोजन करेगा। तो मान लीजिए कि इन्होंने भोजन यहाँ देख लिया, कहाँ देखा? भोजन यहाँ देखा। तो अब वाजिब सी बात है कि भोजन यहाँ देखा तो वो इन दोनों कूटपादों से उधर नहीं जाएगा, वो इन्हीं दोनों कूटपादों की सहायता से आगे बढ़ेगा, भोजन के नजदीक आएगा। तो चलिए भोजन को इन्होंने इधर देखा तो किस दोनों कूटपाद को बढ़ाएगा? तो ये धीरे धीरे करके ऐसे करके आगे आएगा। आगे आया फर्स्ट बार में, तो जब ये आगे खसक गया तो पीछे से फिर ये मिटेगा। देखिए आकृति धीरे धीरे इसकी चेंज होती ही जाएगी भोजन को प्राप्त करने के लिए। अब ये आकृति बन गया हमारा कैसा? ऐसा। क्यों? क्योंकि वो कूटपाद की सहायता से भोजन के नजदीक जा रहा है। अब फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो कहाँ पहुंचेगा? भोजन के नजदीक पहुंचेगा। चलिए वो फिर से एक बार आया नजदीक और भोजन के काफी नजदीक पहुंच चुका है। किसके वजह से? कूटपादों के वजह से। तो फिर इसके पीछे से भी इसकी आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो अब भोजन इसके इतने नजदीक है, 2 कूटपाद है, दोनों कूटपाद इसको भोजन को घेर चुका है। अब जब दोनों कूटपाद भोजन को घेर चुका है, लेकिन क्या अभी ये भोजन अमीबा के शरीर में प्रवेश कर चुका है? नहीं। इसके लिए इन दोनों शिराओं को, जब तक ये दोनों शिराएं जुड़ नहीं जाती है तब तक ये भोजन अंदर नहीं जाएगा। तो कूटपाद ने सबसे पहले क्या किया? भोजन को घेरा, और भोजन को घेरने के बाद अपने दोनों कूटपादों के पार्श्व भाग को, किस भाग को? पार्श्व भाग को एक दूसरे से मिला लिया। अब उसने पार्श्व भाग को एक दूसरे से मिला लिया। तो जब पार्श्व भाग एक दूसरे को मिला लिया तो भोजन क्या हुआ? उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया। तो वो अमीबा हमारा बन गया अब ऐसा। अब भोजन इसके अंदर पहुंच गया, तभी जो आकृति थी क्या वैसी आकृति है? आकृति तो बदल रही है, खाना खा, बस भोजन अभी ग्रहण किया है। अब भोजन अंदर चला गया। अब जैसे ही भोजन अंदर ग्रहण किया तो उसके बाद पाचन प्रक्रिया शुरू होती है।
भोजन अंदर जा चुकी है। जैसे ही भोजन अंदर जाती है तो अमीबा इसके चारों ओर भोजन राजधानी का निर्माण करता है। अमीबा इसके चारों ओर किसका निर्माण करता है? भोजन राजधानी का निर्माण करता है। भोजन प्रवेश किया, उसके बाद उस भोजन के चारों ओर एक संरचना बनाती है, जिस संरचना का क्या नाम है? भोजन राजधानी। इस भोजन राजधानी के अंदर तो भोजन तो है ही, ठीक, भोजन को उसने घेरा। उसके बाद इसमें देखिए मैं कुछ चिन्ह बना रही हूँ। इस चिन्ह में क्या सब मौजूद है? तो इस चिन्ह में यानी भोजन राजधानी में और क्या सब होते हैं? इसमें जल होते हैं, H2O मतलब क्या हो गया? जल होते हैं, और इसमें एंजाइम होते हैं। इसमें और क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो अब समझिए कि इस भोजन राजधानी में कौन कौन आ गया? तो भोजन राजधानी में तो भोजन है, पहले से भोजन को ही घेरा है, तो एक चीज हमारा हो गया क्या? भोजन। दूसरा चीज जल हो गया, और तीसरा चीज एंजाइम है। जल उस भोजन को गीला करेगा, उसे तोड़ने में मदद करेगा, और एंजाइम उसे तोड़ने का काम करता है। यानी जिस तरह से हम लोग खाते हैं तो मुंह से लार निकलता है भोजन को गीला करने के लिए, उसी तरह से भोजन राजधानी में जो जल होता है वो उस भोजन को गीला करता है और उसे तोड़ने में सहायता करता है। उसी तरह से एंजाइम का मुख्य काम ही होता है कि अमीबा ने जो भोजन किया उसको छोटे छोटे भागों में, अनेक बहुत ही सूक्ष्म भागों में विभक्त कर देना, तोड़ना। तो एंजाइम जल मिल करके अमीबा के भोजन को तोड़ देता है, और अमीबा का भोजन जब बिल्कुल अच्छे तरीके से टूट जाता है, तो अब जब भोजन बिल्कुल अच्छे तरीके से टूट गया तो क्या भोजन इतना ही दूर में रहेगा? नहीं, पूरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। तो ये भोजन के टूटने पर, जब भोजन अच्छे तरीके से टूट जाता है तो भोजन राजधानी भी टूट जाती है, और जब भोजन राजधानी टूट जाएगी तो इसमें लिक्विड चीज वहीं पे इकट्ठा रहेगा कि फैल जाएगा, वो पूरे शरीर में कोशिका द्रव से होते हुए यह पूरे शरीर में क्या होता है? भोजन फैल जाता है। और जब पूरे शरीर में भोजन फैल गया तो भोजन का ये एक ही कोशिका, जो इसकी सतह आप लोग देख रहे हैं, वो सभी सतह भोजन से जो भी चीज अवशोषित करने वाला पदार्थ हो वो चीज जो है अवशोषित कर लेता है, और जो चीज उसके लिए उपयोगी नहीं होता, अपशिष्ट पदार्थ, वो उसे यूं ही छोड़ देता है। तो भोजन के सारे सतह, अमीबा के सारे सतह ने भोजन को अवशोषित किया, और बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सभी पोषक पदार्थों को अमीबा ने ग्रहण कर लिया, और जो अपशिष्ट है वो किसी भी एक जगह पे जाके जमा हो जाता है। तो ये भोजन का अपशिष्ट पदार्थ, मान लीजिए इतना बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि भोजन ही उतना बड़ा था, मान लीजिए ये अपशिष्ट बचा कुचा पदार्थ है जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो किसी भी अमीबा के शरीर के किसी भी भाग में वह जा करके जमा हो जाता है, और जिस भाग में वह भोजन, अपशिष्ट भोजन जमा हो जाता है, उस जमे हुए भोजन को वह शरीर के उसी स्थान पे जहाँ पे वह जमा हुआ है अस्थायी छिद्र बनाता है। अस्थायी छिद्र मतलब कि तत्काल के लिए वहाँ पे एक छिद्र बनता है, बाद में वहाँ जरूरी नहीं कि हमेशा वही छिद्र रहेगा, और अस्थायी छिद्र बनाकर उस भोजन को त्याग कर देता है। तो मान लीजिए कि यह भोजन यहाँ जमा हो गया है, तो यहाँ पे यह अमीबा अस्थायी रूप से छिद्र बनाएगा, और जब वह अस्थायी रूप से छिद्र बनाएगा तो ये इस छिद्र के द्वारा ये भोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और ये अमीबा आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए ये अमीबा की अब आकृति कैसी हो गई? छिद्र से होते हुए उन्होंने क्या निकाल दिया? यहाँ पे पहले भोजन था, अपशिष्ट भोजन, उसको उन्होंने निकाल दिया। तो अब इस अमीबा की आकृति ऐसी है। तो उन्होंने अपने जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकाल दिया, यानी ग्रहण किया, उसके बाद इसे पचाया, पाचन हो गया, अब निकाल दिया यहाँ से, तो वो बहिष्करण हो गया। तो अमीबा के तीनों चरण को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से देख लिया है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में चित्र सहित पूछा जाता है, इसीलिए हमें इसे इतना डीपली बताना पड़ा। आप चित्र सहित इसका रिवीजन कर ले। तो हमने अमीबा को देखा, और बहुत ही छोटा टॉपिक है, पैरामीशियम एग्जाम में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे थोड़ा सा बता देते हैं। पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय ही जीव है, यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ है। यह मृदु जलीय होता है, अमीबा भी मृदु जलीय है।
यह मृदु जलीय जीव है। इसका मतलब आप ये समझिए, मृदु जल कहने का मतलब होता है मीठा जल। अब मीठा जल मतलब ये नहीं कि चीनी घोरा हुआ जल। मीठा जल मतलब होता है कि तालाब का जल, नदी का जल, ट्यूबवेल का जल, जो भी हो, समुद्र के जल को छोड़कर, खारे पानी के जल को छोड़कर ये सभी जल जो पाए जाते हैं वो कौन से जल है? मृदु जल है, अर्थात मीठा जल है। तो अमीबा भी मृदु जलीय जीव है और पैरामीशियम भी मृदु जलीय जीव है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अभी हम लोग पैरामीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं। पैरामीशियम का आकृति आप लोगों के सामने है। ये उल्टे चप्पल की भांति दिखता है, ये उल्टे चप्पल की भांति दिखता है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका का एक मुख होता है जिसके द्वारा वो भोजन अंदर ग्रहण करेगा, जिसका नाम है कोशिका मुख। कोशिका मुख इसमें पाया जाता है। इसमें देखिए सीलिया भी होती है। सीलिया ये इसके पूरे शरीर को ढका रखता है। पैरामीशियम का पूरा शरीर किससे ढका होता है? सीलिया के द्वारा। फिगर में जो आप ये बाहर से देख रहे हैं कि पूरा शरीर को एक लाइन के द्वारा जो हम ढके हुए हैं, इसी का नाम क्या है? सीलिया। और इसी सीलिया में लगातार होने वाली गति के कारण ये आगे पीछे बढ़ता है। यानी ये सीलिया आगे पीछे हिलती डोलती है, हिलती गम ऐसे ऐसे करती है, तो वो आगे पीछे होने की वजह से ये आगे बढ़ती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो इसका कोशिका मुख ये है। कोशिका मुख कहने का मतलब इस कोशिका का मुंह है ये। इस मुंह के द्वारा वो भोजन ग्रहण करेगा। तो सीलिया हिल रही है, लगातार गति कर रही है, गति कर रही है तो वो आगे बढ़ेगा। और इसका मुंह खुला हुआ है। क्या मुंह के पास हमने ये सीलिया बनाया हुआ है क्या? नहीं। ये फिगर बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए हैं। इसका मतलब मुंह वाला भाग इसका खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है। तो मुंह तो खुला हुआ है और सीलिया लगातार गति कर रही है, तो ये गमन करती रहेगी, गति करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो मुंह खोल करके बढ़ती रहती है और मुंह खोल करके बढ़ने की वजह से इसके मुंह में भोजन प्रवेश करता है। तो भोजन प्रवेश करता है, तो भोजन प्रवेश करते ही तुरंत अमीबा की भांति भोजन राजधानी बन जाती है। और भोजन राजधानी बनने के बाद भोजन राजधानी का जगह जगह पर निर्माण होता है। तो भोजन राजधानी यहाँ भी देख लीजिए और भोजन राजधानी यहाँ भी मौजूद है। और उसी प्रकार जब भोजन राजधानी का तैयार हुआ तो भोजन टूटेगा एंजाइम की उपस्थिति में, और भोजन टूटने के बाद वो पूरे शरीर में फैलेगा। तो ये था हमारा पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक अमीबा और पैरामीशियम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मानव का आहार नाल पढ़ेंगे, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। और ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने से कनेक्टेड स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।